बात करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों की, जहां कल यानी सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 6वां दिन होगा और कल 6वें दिन प्रश्नकाल में कई सवाल उठाए जाएंगे विधायकों की तरफ से। प्रश्नकाल में स्कूल शिक्षा, सहकारिता और राजस्व से जुड़े सवाल उठाए जाएंगे। कांग्रेसी विधायक अरुण वोरा कोरोना से मृतकों के मुआवजे का मुद्दा उठाएंगे, तो बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा मंडी टैक्स में वृद्धि का मुद्दा उठाएंगे। इधर जेसीसीजे विधायक प्रमोद शर्मा बलौदा बाजार के जो विधायक हैं न्यू विस्टा सीमेंट इंडस्ट्री से जनजीवन प्रभावित होने का वो मुद्दा उठाएंगे। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हम रुख करेंगे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का, हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मोहन, कल एक अहम दिन है, कल सप्ताह का पहला दिन भी है और छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो बजट सत्र चल रहा है उसका 6वां दिन है। कल पूरे दिन क्या खास रहेगा, किस तरह के सवाल उठाए जाएंगे, क्या तैयारी है सत्ता और विपक्ष की? देखिए, इस पूरे विधानसभा सत्र के दौरान जैसे कि रणनीति विपक्ष बना के उतर रहा है, उसमें कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे वो उठाएं और चर्चा में भाग ले। तो कुछ उसी रणनीति से कल भी उतरते हुए बीजेपी हमें दिखाई देगी। हर दिन एक बड़े मुद्दे को लेकर काम रोको प्रस्ताव लाने की बीजेपी ने तैयारी की हुई है, तो कल भी एक काम रोको प्रस्ताव हमें देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले प्रश्नकाल है, जिसमें स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो लगाए गए हैं। राजस्व विभाग से जुड़े हुए जमीन के अफरा तफरी, बंदोबस्त में गड़बड़ी, इस तरीके के मामले आज कल जो है वो प्रश्नकाल में उठेंगे। इसके अलावा जो ध्यानाकर्षण सूचनाएं हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उनको मुआवजा देने के संबंध में जो शिकायतें आई हैं, खास तौर पर केंद्र और राज्य दोनों की ओर से मुआवजा मिलाकर ऐसे मृतकों को के परिजनों को देना है, वो मसले को कांग्रेस के विधायक अरुण वोरा उठाएंगे। इसके अलावा मंडी शुल्क बढ़ाया गया है सरकार के द्वारा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मंडियों में लोग अपना धान या अन्य सामान बेचने के लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि मंडी शुल्क बढ़ा हुआ है, तो इस मसले को बीजेपी के जो सदस्य हैं शिवरतन शर्मा वो उठाएंगे। तो इस तरीके से मुद्दे काफ़ी हैं, लेकिन ख़ास बात यह है जो कि कल के काम जो का केंद्र विषय है वो है कि कल से विभागीय जो बजट की चर्चा है वो शुरू होने जा रही है। और ख़ास बात यह है कि 3 मंत्रियों के विभागीय बजट की चर्चा को एक साथ रखा गया है। आमतौर पर बजट सत्र के दौरान एक मंत्री के, क्योंकि 3-4 विभाग होते हैं, एक दिन में उन्हें निपटाया जाता है, लेकिन इस कार्यसूची में हम देख रहे हैं कि 3 मंत्रियों के पूरे विभागों की चर्चा कल ही समाप्त करने की सरकार की तैयारी है, क्योंकि सत्र काफ़ी छोटा है, विभागों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर मंत्रियों के लिहाज से देखें तो करीब 12 मंत्री हैं जिनके विभागों की चर्चा होनी है, इसलिए हर दिन 3 मंत्रियों के काम पूरे सरकार करेगी, ऐसी जानकारी आई है। और इसीलिए कल 3 प्रमुख मंत्रियों के विभागों की कल अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहन, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कल काफ़ी अहम दिन होगा और जैसा कि हमारे संवाददाता मोहन ने बताया, इसको लेकर सरकार की कोशिश भी यही है, क्योंकि सत्र की अवधि कम है और ऐसे में इस छोटी अवधि में अधिक से अधिक काम निपटा लिया जाए, जरूरी प्रस्ताव को पास करा लिया जाए, ये भी एक सरकार की कोशिश है।